तो इस वैकेंसी का नाम है ग्रामीण शिक्षक भर्ती 2024। मोदी जी के तीसरी बार पीएम बनने की खुशी में देश में बम्पर भर्तियां निकाली गई है। बिना परीक्षा होगी, बिना परीक्षा सीधी भर्ती है मेरे दोस्तों, बिना परीक्षा सीधी भर्ती है। बिना परीक्षा सीधी भर्ती है, इसके लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होगा। और जब हम बात करते हैं इसकी सैलरी की, तो इसकी सैलरी है 45,000 पर मंथ। तो मेरे दोस्तों बहुत अच्छी सैलरी है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती है। और इसके लिए जब हम क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो 10th 12th ग्रेजुएशन पास वाले इसको भर सकते हैं। अगर आप अनपढ़ हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसकी सैलरी 45,000 है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। लेकिन यह सैलरी आपको कैसे मिलेगी, कितने चरणों में मिलेगी, यह भी मैं आने वाले डिटेल से समझाऊंगा। आपका एज कैटेगरी क्या रहेगा, आपको 18 वर्ष का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी एज 18 वर्ष से कम है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आवेदन करने के लिए आपकी एज 18 से 45 के बीच होनी चाहिए। 18 से 45 आपकी एज होनी चाहिए। और कैटेगरी वाइज जैसे SC ST OBC के हिसाब से इसमें रिलैक्सेशन भी देखा गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं इस भर्ती के बारे में और डिटेल से जानते हैं। तो इसके आगे हमारे भैया आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। मैं आपको पूरी एक स्टेप बाय स्टेप करके जानकारी समझाऊंगा। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप फॉर्म कितने चरणों में भरा जाएगा। आपका फॉर्म है जो 2 चरणों में भरा जाएगा। दोनों चरण क्या रहने वाले हैं, पहला चरण क्या होगा, दूसरा चरण क्या होगा। उसमें यहाँ पर पहले चरण में आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और दूसरे चरण में आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जिससे कि आपका सिलेक्शन होगा तो उस समय यहाँ पर आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी, ये सारी कुछ जानकारी है जो यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। चाहे यहाँ पर महिला है पुरुष है, यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों के लिए आई बहुत ही बड़ी भर्ती है। अगर आप चाहे किसी भी राज्य में रहते हैं तो ये भी भर्ती आपके लिए बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं कक्षा 1 से कक्षा आप तक 5 तक आपको पढ़ाना होगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाना है। उसमें हर कोई व्यक्ति है जो पढ़ा सकता है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर वेतन की बात करूँ तो वेतन आपको 28,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। यानी कि आपको 28,000 रुपये प्रतिमाह वेतन रहेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका पद का प्रमोशन किया जाएगा उसके अनुसार आपका यहाँ पर सैलरी भी बढ़ती रहेगी और यहाँ पर पद के अनुसार आपको सैलरी है जो मिलती रहेगी। अब दोस्तों योग्यता की बात करें तो योग्यता 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास है। और यहाँ पर पदों की संख्या एक बार फिर से बता देता हूँ, 80,000 पदों की संख्या है। और यहाँ पर बिना मेरिट के आधार पर यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आपकी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा और सीधा मेरिट के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट SSA रिक्वायरमेंट 2024 के तहत अगर आप इस भर्ती में आवेदन करते हैं तो आपको यहाँ पर नौकरी के लिए दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। एक बात और, ये खास बात आपके लिए और है कि यहाँ पर आपको दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने ही गांव की खाली स्कूल में पद है जो पद खाली है उस पर नियुक्त हो सकते हैं और वहाँ पर भी आप ऐसे नौकरी है जो ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कटिंग भी देख सकते हैं प्रवेश भर में। यहाँ पर प्राथमिक स्कूलों में खाली शिक्षकों को पद है जो 1 लाख से भी ज्यादा पद खाली है। तो ऐसे में सरकार ने नोट किया है कि यहाँ पर आप इस भर्ती के तहत अपना फॉर्म भर के यहाँ पर सरकारी नौकरी जो ले सकते हैं और अपने ही गांव में ले सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर इस भर्ती को निकाला गया है। और इस भर्ती में मैं आपको बता दूं सर्व शिक्षा पदों पर यहाँ पर 80,000 पदों पर ये रोजगार समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका है, जो कि मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब मैं आपको बता दूं सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि अगर वो सर्व शिक्षा अभियान यहाँ पर भर्ती की योग्यता को पूरा करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर आवेदन करने से पहले निर्धारित योग्यता को पूरा करना है। और यहाँ पर इसके बारे में आपको बता दूं का नाम है जो शिक्षक का पद है, शारीरिक शिक्षक है और सचिव का पद है। और यहाँ पर पदों की संख्या है जो 80,000 पद है। ऑल इंडिया जॉब है। अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी गांव में रहते हैं तो यहाँ पर आप है जो अपने ही यहाँ पर पंचायत के अंदर नौकरी ले सकते हैं और यहाँ पर अपना फॉर्म है जो आसानी से किसी भी पंचायत के अंदर भरवा सकते हैं। अब दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वेबसाइट आर बिलो पर बात करें तो यानी कि दोस्तों इसका नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होने वाला है। और यहाँ पर कब से इसके आवेदन शुरू होंगे उसके बारे में भी नीचे बता दूंगा, आगे बता दूंगा। अब मैं आपको बता दूं पोस्ट विवरण की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों पोस्ट विवरण में क्या है, विवरण में यही है कि आपकी योग्यता के अनुसार कौन से पद के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप शिक्षक है तो शिक्षक के लिए यहाँ पर पदों की संख्या जो 40,000 पद है, शारीरिक शिक्षक के लिए 20,000 है और ग्राम सचिव के लिए भी 20,000 पद है। और उसके बाद में आती है शैक्षणिक योग्यता। अब दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट करें या फिर प्रश्न करें तो ये है कि योग्यता में
दोस्तों सहायक के लिए आप 8वीं पास भी चलेंगे और सचिव के लिए यहाँ पर 10वीं पास है, शिक्षक के लिए 12वीं पास होना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों ऐसे में यहाँ पर आपके मन में डाउट ये जरूर आया होगा कि भाई यहाँ पर देख सकते हैं कि 12वीं पास वाला तो तीनों पदों के लिए आवेदन कर सकता है, तो यहाँ 10वीं पास वाला दोनों पदों के लिए आवेदन कर सकता है। तो ऐसा आपके मन में से ये भ्रम को निकाल देना है, क्योंकि आपको बता दूं जो 10वीं पास है 12वीं पास है ये सभी लोग एक पद के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आप उन्होंने 10वीं पास है 12वीं पास है आप सभी ने अगर 8वीं यहाँ पर सहायक के लिए आवेदन कर दिया तो आप दोबारा इन दोनों में आवेदन नहीं कर सकते हैं, चाहे आप 10वीं पास है चाहे आप 12वीं पास है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप 12वीं पास है तो आप 12वीं पास के लिए ही आवेदन कीजिएगा और 10वीं पास है तो 10वीं पास के लिए ही आवेदन कीजिएगा और यहाँ पर आपको योग्यता के अनुसार ही आवेदन करना सही रहेगा। अब दोस्तों ऐसा आपके मन में भ्रम निकाल देना है कि तीनों पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, आप इनमें से किसी एक पद के लिए ही आवेदन कर पाएंगे। आपको मैं बता दूं आयु सीमा में यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 से 45 वर्ष तक है और ग्राम सचिव के लिए 18 से 40 वर्ष और शिक्षक के लिए 18 से 35 वर्ष तक आपकी आयु सीमाएं जो रखी गई है। अब दोस्तों पे सैलरी की बात करें तो पे सैलरी में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। अब धीरे धीरे आपके पद का प्रमोशन होगा उस अनुसार सैलरी बढ़ती रहेगी, लेकिन पे सैलरी के अनुसार बात करूँ तो यहाँ पर आपको 28,000 रुपये से लेकर 47,000 रुपये तक सैलरी मिलेगी। एज लिमिट है मैंने पहले भी बता दिया था 18 से 40 वर्ष तक एज लिमिट है जो रहने वाली है। इस भर्ती में आयु सीमा निम्नानुसार छूट भी दी जाएगी, जैसे कि दोस्तों आप ओबीसी वर्ग से हैं, एसटी या फिर एससी या फिर फीमेल वर्ग से है तो आपको 5 वर्ष तक की छूट का प्रावधान मिलेगा। ओबीसी वर्ग से है तो आपको यहाँ पर 3 वर्ष तक का छूट का प्रावधान मिलेगा। अब दोस्तों बात आती है हाउ कैन अप्लाई, यानी कि कौन कौन यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल एंड फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। जो यहाँ पर 8th पास है 10th पास है 12th पास है सभी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वेतन मैंने आपको बता दिया, लेकिन अलग अलग पदों के लिए वेतन की बात करूँ तो यहाँ पर सभी पदों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षक के लिए 50,000 56,000 रुपये वेतन रहेगा। यहाँ पर ग्राम सहायक के लिए 32,000, सचिव के लिए यहाँ पर आप जो 45,000 रुपये रहेगा और लोकेशन है जो इन योर डिस्ट्रिक्ट और अप्लाई मोड है जो ऑनलाइन है, आप अपने मोबाइल फोन से आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर आवेदन शुल्क है जो यहाँ पर 150 रुपये लगेगा। ओबीसी एसटी एससी आप किसी भी वर्ग से तो आपको फ्री रहेगा, लेकिन जनरल के लिए 150 रुपये फीस देनी होगी। अब आवेदन कैसे करना तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन करना है। अभी फिलहाल दोस्तों ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, नोटिफिकेशन जारी होता ही आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले आपको मैं बता दूंगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जो ज्वाइन करना भूलेगा मत। कोई भी ऑफिशियल जानकारी होगी तो हम टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले देते हैं। और मैं आपको बता दूं इसका अंतिम तिथि है जो यहाँ पर जल्दी आने वाली है और इसके फॉर्म भरने जो जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि फॉर्म कब से शुरू होंगे, कब तक भरे जाएंगे, वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। तो